Very good morning, my dear student. I am Asim Kumar Mandal as a physics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajata. Student, today I am taking the another topic, most important topic related to chapter number 7 of the class 11 physics NCERT. The name of chapter work, energy and power. Okay, student. First topic work, second topic energy and third topic power. That means मुझे कुछ क्वेश्चन करने हैं कैसे वर्क से. ओके स्टूडेंट, नाउ वी टेलिंग अबाउट द वर्क एनर्जी थ्योरम. इन द प्रीवियस वीडियो वी सीन अबाउट द काइनेटिक एनर्जी. यू नो दैट वेरी वेल स्टूडेंट. व्हाट इज द मीन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल ऑफ 1/2 mv स्क्वायर. स्टूडेंट, व्हाट इज द मीन ऑफ द एनर्जी? पहले अगर जो मैं एनर्जी को समझने की कोशिश करें, एनर्जी अगर जो मैं आपसे पूछूं कि सर आप में अभी एनर्जी है या नहीं, तो आप मुझे आंसर देंगे सर यस आई हैव द एनर्जी आफ्टर द फास्ट फूड. मतलब कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी. और हमेशा याद रखना, अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन लॉ, एनर्जी कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ वर्क डन. दैट मीन्स वी कैन से एनर्जी ऑलवेज विल बी इक्वल ऑफ वर्क डन. एनर्जी ऑलवेज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन. हमारी बॉडी में जितनी एनर्जी होगी हम उतना ही परफॉर्मेंस दे सकते हैं. दैट मीन्स द इफिशियंसी ऑफ वर्क डन आर नोन एज द एनर्जी. ओके स्टूडेंट, फर्स्ट वन, व्हाट इज द मीन ऑफ द एनर्जी? द इफिशियंसी ऑफ वर्क डन आर नोन एज एनर्जी. इन अदर वर्ड्स, एनर्जी कंज्यूम इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन. ओके स्टूडेंट, नाउ व्हाट इज द मेन टाइप्स ऑफ द एनर्जी? अगर जो हम एनर्जी को देखें तो एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. यू नो दैट वेरी वेल. केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. बट अगर जो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ द चैप्टर नंबर 7, एनर्जी बेसिकली डिवाइड इनटू टू कैटेगरी. फर्स्ट वन पोटेंशियल एनर्जी एंड सेकेंड वन काइनेटिक एनर्जी. What is the basic difference between the potential energy and kinetic energy? Student, for example, ठीक है, मार्कर, ठीक है, मार्कर को हमने रखा है, तो अगर जो मैं मार्कर पर फोर्स लगाऊंगा, दैट मीन्स एक्सटर्नल फोर्स 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, तो ये जो मार्कर है ये अपनी पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट नहीं देगा. दैट मीन्स property of mass related to inertia. ओके स्टूडेंट, बाय लॉ ऑफ इनर्शिया वो अपनी रेस्ट वाली पोजीशन में ही बना रहेगा. तो पर्टिकुलर इस ऑब्जेक्ट को अपनी रेस्ट वाली पोजीशन में बने रहने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है आर नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी. ओके स्टूडेंट, ठीक है, अर्थ रोटेट हो रही है, 110% करेक्ट, यस और नो? अर्थ रोटेट हो रही है, बट अर्थ के डिफरेंट पोजीशंस पे डिफरेंट चीजें हैं. डिफरेंट चीजें मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपका हाउस है, तो आपका हाउस पर्टिकुलर हमेशा एक ही जगह पे रहता है, वो अर्थ में इधर उधर तो नहीं जा रहा है. तो पर्टिकुलर उस हाउस को उस पोजीशन पे बने रहने के लिए भी एक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. दोस टाइप ऑफ एनर्जी आर नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल ऑफ mgh. व्हाट इज द मीन ऑफ द m? m that means a mass of object, g that means a acceleration due to gravity, or gravity will be equal of 9.8. you know that very well. And h, what is the basic mean of small h? That means a height of object from the surface. Okay student, for example अगर जो मैं एक ट्री की बात करूं, ट्री ऑन द सरफेस, तो ट्री का जो बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा है वो सरफेस से टच में है, तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी अलग होगी. और ट्री के फूट, ओके स्टूडेंट, फूट जो रहेगा वो सरफेस से थोड़ा ऊपर रहेगा, सरफेस के टच में तो नहीं होगा, तो सर उस पर पोटेंशियल एनर्जी अलग होगी. मतलब मैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपको समझा रहा हूं कि पूरे ट्री के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट नहीं होगी. ओके स्टूडेंट, नाउ the first type of the energy are known as the potential energy. That means the property of inertia. Now second condition for the moving object, for example, take a ball at a point capital A. Okay student, on any table. ball कहाँ पर है स्टूडेंट? किसी एक टेबल के ऊपर है, ठीक है. we applied the any external force capital F, so condition will be changed, capital A to capital B. ball जो है वो A से B में जा रही है,
ठीक है, मतलब क्या बोला मैंने, कंडीशन रेस्ट से मोशन में कन्वर्ट हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, रेस्ट टू मोशन, रेस्ट टू मोशन। तो ये जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, इस मूविंग ऑब्जेक्ट को जितने रिक्वायर्ड एनर्जी होगी, स्टूडेंट प्रैक्टिकली समझिए, ठीक है, मैं एक पोजीशन पे खड़ा हूं तो मुझे उस पोजीशन पे हमेशा वैसे ही रहने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। और अगर जो मैं मूविंग ऑब्जेक्ट हूं तो रिक्वायर्ड एनर्जी आर नोन एज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल ऑफ हाफ ऑफ mv²। हाफ दैट मीन्स अ कांस्टेंट टर्म m, mass of moving object, and v that means a velocity of moving object। बट यहाँ पर जो मास है उसके बारे में भी मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज वेरिएबल इन द कंडीशन ऑफ मूविंग। जब कोई चीज अगर जो लगातार रोटेट हो रही है तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर उसका मास भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। सर हाउ टू प्रैक्टिकल, कैसे प्रैक्टिकल करेंगे, एक बड़ी सी वेट मशीन लाइए, बड़ी सी वेट मशीन जिसका सरफेस बहुत ज्यादा बड़ा है, और किसी एक फुटबॉल को रोटेट कीजिए फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, तो आपको उसकी रीडिंग में वेरिएबल दिखेगा, रीडिंग कांस्टेंट नहीं दिखेगी, ऊपर अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन। दैट मीन्स the mass of object always variable in the case of moving time। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप मूविंग कंडीशन में देखेंगे तो उसका मास कांस्टेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ स्मॉल m, that means a mass of object at a rest। Okay student, the type of energy basically divide into two category, first one potential energy, second one kinetic energy। potential energy will be equal of mgh and kinetic energy will be equal of 1/2 mv²। then after student, सर काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने एक थ्योरम देखी है जो ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में देख लिया है। नाउ टुडे वी हैव टू define the work energy theorem। what is the mean of the work energy theorem student? you know that very well, W will be equal of 1/2 mv² minus 1/2 mu²। what is the mean of the 1/2 mv²? that means a final kinetic energy, okay student, minus 1/2 mu², that means initial kinetic energy। स्टूडेंट आज हमको क्या करना है, we have to prove W equal to 1/2 mv² minus 1/2 mu²। ओके स्टूडेंट, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है, इस थ्योरम को हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट वन, व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द वर्क एनर्जी थ्योरम? व्हेन वर्क इज डन ऑन अ बॉडी इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, एंड इफ वर्क डन बाय द बॉडी इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज। समझेंगे सेंटेंस को, व्हेन वर्क इज डन ऑन द बॉडी, जब हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर काम करते हैं काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज। व्हेन वर्क डन ऑन अ बॉडी इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज, एंड इफ वर्क इज डन बाय बॉडी, मतलब अगर जो हम किसी एक पर्टिकुलर, लेट वी कंसीडर कैपिटल A is a any object and mass will be equal of small m, and we applied any external force, we applied force on body such that kinetic energy will be increased। केस नंबर 1, जब हम किसी पर्टिकुलर बॉडी पर किसी एक्सटर्नल फोर्स या वर्क डन को अप्लाई करते हैं, एज अ रिजल्ट वी गेटिंग द इंक्रीमेंट इन द काइनेटिक एनर्जी। ऑपोजिट, नाउ बॉडी वर्क ऑन अनदर सिस्टम, यहाँ पर हमने क्या बोला था, वर्क डन ऑन बॉडी, और यहाँ पर बोल रहे हैं वर्क डन बाय बॉडी, सो kinetic energy will be decrease। okay student, you getting 100%? first point, what is the meaning of the first point? when work done on body, जब हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर वर्क डन करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज, और पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट वर्क डन करेगा तो काइनेटिक एनर्जी विल बी डिक्रीज। ओके स्टूडेंट, नाउ according to the work done theorem, work energy theorem, what is the basic statement of work energy theorem?
the work done by a force applying on the moving body. Okay student, now we telling the definition for the moving body के लिए भी सेम है. अगर जो यही बॉडी मूविंग ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल कैपिटल M, that means a mass, and U and V both are the velocity of object. U that means the initial velocity and V that means the final velocity. When we apply any external force on moving body, as a result kinetic energy will be increased. Okay student. And second one, when any moving body done work on another body, kinetic energy will be decreased. सिंपल सी बात है सर, बिल्कुल सिंपली मैं प्रूव कर सकता हूँ. अगर जो मैं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा हूँ, ओके स्टूडेंट, और किसी दूसरे ने मुझे और धक्का लगा दिया, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज. मेरी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. और अगर जो मैं दौड़ रहा हूँ और सामने कोई ब्रेक लग चुका है, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज. वेलोसिटी विल बी डिक्रीज. सो दिस इज अ बेसिक स्टेटमेंट रिलेटेड टू वर्क एनर्जी थ्योरम. ओके स्टूडेंट, सिमिलरली बिल्कुल जैसा हमने इंक्रीज के लिए लिखा वैसे हमने डिक्रीज के लिए लिखा. ओके स्टूडेंट, नाउ time to define a derivation. Time to define a derivation for the work energy theorem. And what is the basic statement of work energy theorem? Mathematically, W will be equal of 1 by 2 mv square minus 1 by 2 mu square. Okay student, now time to define a simple diagram. Let me consider capital A is a moving object. मेरे साथ फिर से बोलिए. Let me consider capital A is a moving object and mass will be equal of small u at a initial velocity will be equal of u after delta t time interval. After delta t time interval velocity become capital V. Okay student, ध्यान से देखिए. This is a initial position of object. Here mass will be equal of small m and initial velocity will be equal of u. After some time interval delta t, velocity become v and mass will be equal of small m. Okay student, we have to calculate the work done. What is the proper definition of work done student? Work done will be equal of force into displacement in the case of the vector quantity. We know that very well. Work done will be equal of force into displacement. Okay student, देखिए ध्यान से, हम यहाँ से चालू हो रहे हैं. देखिए, we know that very well by सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. क्या होती है इक्वेशन ऑफ मोशन? फर्स्ट v इक्वल टू यू प्लस ए टी. ओके स्टूडेंट, v विल बी इक्वल ऑफ u प्लस ए टी. सेकेंड वन v स्क्वेयर, सेकेंड वन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. थर्ड वन v स्क्वेयर विल बी इक्वल ऑफ u स्क्वेयर प्लस 2as. सो वी सिलेक्ट द third equation of motion. That means a v square will be equal of u square plus 2as. But at initial condition, जब भी आप किसी भी चीज में बिल्कुल इनिशियल बात करेंगे, बिल्कुल शुरुआत में, कब? जब टाइम विल बी इक्वल ऑफ 0, इनिशियल वेलोसिटी ऑलवेज विल बी इक्वल ऑफ 0. ओके स्टूडेंट, यू नो दैट वेरी वेल. इनिशियल वेलोसिटी विल बी इक्वल ऑफ 0. ध्यान से देखिए. So student, here v square equal to 0 square plus 2as. Now v square equal to 2as. So the value of a will be equal of v square by 2as. Okay student, a, that means the acceleration will be equal of v square by 2as. Now by definition of force, we know that very well. What is the basic meaning of the force? Force equal to mass into acceleration. Mass, that means a capital M into A. Okay students, so the F equal to M into
V square by 2s, such that we getting capital F equal to m V square by 2s. Okay, student, equation number second. Now, by the definition of the work done, what is the basic mean of the work done? Work done will be equal of W, such that W equal to force. But here we getting the value of force in the form mv square by 2s, and displacement will be equal of s, such that student W equal to mv square by 2 and W equal to 1 by 2 mv square. But we know that what is the mean of the work done? Work done always consume in the form of kinetic energy. Work done will be equal of kinetic energy. Okay, student, work done will be equal of kinetic energy. So we can say kinetic energy will be equal of 1 by 2 mv square. Okay, student, this is a basic expression for the kinetic energy. अभी तक हमने क्या देखा है? ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम हमको करना है. वी हैव टू प्रूव W इक्वल टू 1 बाई 2 mv स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 mu स्क्वायर. बट बिल्कुल इनिशियल टाइम में मैंने क्या निकाला है स्टूडेंट? फर्स्ट एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी. नाउ वी डिफाइंड वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ कांस्टेंट फोर्स. आपको समझ आ रहा है? अभी तक हमने क्या निकाला स्टूडेंट? काइनेटिक एनर्जी दैट मीन्स 1 बाई 2 mv स्क्वायर. अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, केस नंबर फर्स्ट. कौन सा केस कर रहे हैं स्टूडेंट? फॉर अ कांस्टेंट वेरिएबल कांस्टेंट फोर्स मतलब समझिएगा, जब मैं वेरिएबल फोर्स की बात करूंगा, वेरिएबल मतलब इनिशियल से फाइनल तक जाएगा, तो मुझे वहां पर एंट्री इक्वेशन यूज करना पड़ेगा. इन द केस ऑफ द वेरिएबल फोर्स we used a calculus method, but in the case of the constant force we used a algebraic method. Student, we know that by the definition of the work done will be equal of force into displacement. W equal to F into D, but we know that very well. F equal to mass into acceleration, that means ma, such that W equal to MAD. W will be equal of MAD, equation number first. But we know that by the third equation of motion, V square equal to U square plus 2AS, and S will be equal of displacement D. So V square will be equal of U square plus 2AD. So V square माइनस यू स्क्वायर विल बी इक्वल ऑफ 2AD. ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखिए हमने क्या करा है. वी हैव टू ड्राइव अ एक्सप्रेशन फॉर द वर्क एनर्जी थ्योरम. ये जो पूरा एक्सप्रेशन था, इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करा. ओके स्टूडेंट, दिस इज अ बेसिक एक्सप्रेशन हु डिफाइंड ओनली काइनेटिक एनर्जी. नाउ वी स्टार्ट डेरिवेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी थ्योरम. ओके, first one, by the definition of the work done equal to force into displacement, and force will be equal of mass into acceleration. So W equal to MAD. Now by use of the third equation of motion, V square equal to U square plus 2S, such that S, what is the mean of the S? S, that means the displacement will be equal of small d. Suppose here displacement will be equal of d and develop acceleration will be equal of small a, such that V square equal to U square plus 2AD, positive convert into the form of negative. So we getting the value of V square minus U square divided by 2 equal to AD, equation number second. Student, now by use of the equation number first, again by using equation number first, we can say W equal to M, and what is the value of the AD? AD will be equal V square minus U square by 2. Okay student, W equal to M, V square minus U square by 2. So W equal to M, V square by 2 minus U square by 2. Okay student, so finally we getting W equal to 1 by 2 mv square minus 1 by 2 mu square. This is a basic statement for work energy theorem. Okay student, I hope you getting the 100% solution related to work energy theorem.
for the constant force. Student, now we taking the second part. That means for the variable force. Variable force, that means a calculus method. Okay student, variable force. ध्यान से देखेंगे student. By definition of the work done will be equal of force into displacement. Okay student. Work done, let us consider work done, small work done will be equal of dw, so f into dx. Okay student, आप ये सोचेंगे सर why we use dw? In the case of the variable method we used a calculus method. calculus method मतलब मुझे क्या करना होगा स्टूडेंट, इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन के लिए मुझे कितना चाहिए, dw. इंटीग्रेशन dw will be equal of w. तो मुझे स्टार्ट कहाँ से करूंगा स्टूडेंट, बाय द डेफिनेशन ऑफ द dw. सो dw विल बी इक्वल ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट सच दैट बाय यूज ऑफ द कैलकुलस मेथड टेकिंग इंटीग्रेशन इन बोथ साइड. ओके स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. बट वी नो दैट बाय द डेफिनेशन ऑफ फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट मीन्स m into a. Okay student, and what is the mean of the acceleration? Acceleration will be equal of the rate of change in velocity. ध्यान से देखिए student, dw will be equal of force into displacement taking integration in both side. So integration dw equal to integration f into dx. F, that means a force equal to mass into acceleration, and एक्सेलरेशन क्या होता है स्टूडेंट, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, स्मॉल वैल्यू ऑफ फोर्स. यहाँ पर देखिए वेलोसिटी विल बी इक्वल द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट. ओके स्टूडेंट, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेटिंग द वैल्यू ऑफ dx will be equal of v dt, such that again why use equation number first, dw equal to f. What is the mean of the f? M dv by dt into dx. dx will be equal of v into dt. ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखिए ये जो चीज़ है उसको फिर से समझा देते हैं. वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दैट मीन्स द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. तो यहाँ से हमने f की वैल्यू निकाली है. बाय यूज ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द वेलोसिटी वी गेटिंग द वैल्यू ऑफ dx. नाउ टाइम टू put the value of f and dx in equation number first. So dt will be cancelled by dt. So finally we getting integration dw will be equal of integration m v dv. Okay student, but in the case of the calculus method we need limit. What is the mean of the dv? dv, that means a limit in the form of v. So initial velocity will be equal of u and final velocity will be equal of v. Initial work done will be equal of 0 and final work done will be equal of w, such that integration dw equals to w, limit 0 to w. Here m outside of integration, v to the power 1, so v to the power 2 divided by 2, limit u and v. Okay students, so w minus 0 will be equal of m by 2 v square, final velocity minus initial velocity, such that w minus 0 will be equal of w equal to 1 by 2 m v square minus 1 by 2 m u square. Okay student, ध्यान से देखिए हमने इस वीडियो में क्या सीखा है. फर्स्ट वन, व्हाट इज द मीन ऑफ द वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम को समझा है, स्टेटमेंट समझे है, डेरिवेशन हमने 3 देखे हैं. पहला डेरिवेशन, फर्स्ट एक्सप्रेशन था काइनेटिक एनर्जी के लिए, मैंने वो भी आपको रिकॉल कर दिया. सेकेंड वन, काइनेटिक एनर्जी मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर द कांस्टेंट फोर्स के लिए करा था, दैट मीन्स एल्जेब्रिक मेथड. फॉर द वेरिएबल
हमने जब फोर्स लिया तो हमने कौन सी मेथड यूज करी है, कैलकुलस मेथड। ओके स्टूडेंट, आई होप यू गेटिंग द 100% सॉल्यूशन रिलेटेड टू वर्क एनर्जी थ्योरम ऑफ द चैप्टर नंबर 7 क्लास 11 फिजिक्स NCERT। थैंक यू सो मच to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School, Rajata student. Please like my video, share between the friends, subscribe our channel, and please study all subjects from our channel. Thank you so much.